कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर सब लोग साथ बैठ करके प्रेजेंटेशन करना, स्मारक बनाओ, जो करना करो, जनहित के काम किए, जनता के लिए किए। जो सर्वे सूची है, जो बस्ती और इन सबको व्यवस्थित करने की योजनाबद्ध तरीके से आपने योजना बनाई। आपने राजू आश्रय योजना के तहत पट्टे मिले लोगों को पुराने, उनका रिन्यूअल तक नहीं कर रहे हो आप तो साहब। IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर मैदानी और खबर बेबाक में बेबाक चर्चा के लिए पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश मूणत जी हमारे बीच उपस्थित है। ये स्काई वॉक को लेकर काफी लंबे समय से राजनीति चल रही है। कांग्रेसी जब से उनकी सरकार है ये बोल रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं था, आपकी जिद के कारण स्काई वॉक बना है। अब चुनाव आ चुका है, उसको एक स्मारक के रूप में रखे हुए हैं कि देखो विरोध के बावजूद भी ये बन रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। क्या कहना है? जब किसी की सोच ही नहीं हो डेवलपमेंट की तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले स्काई वॉक के प्रोजेक्ट को समझ तो ले। और उस समय के वर्तमान महापौर अभी जो उनको टिकट नहीं मिली, माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर सब लोग साथ बैठ करके प्रेजेंटेशन करना, एक एक चीज़ पर डिटेल बातचीत करना और उनकी सैद्धांतिक सहमति के साथ में कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं। जब इसके प्रोजेक्ट के निर्माण के ऊपर तो प्रेजेंटेशन हुआ, प्रेजेंटेशन में डिटेल सर्वे के साथ में इसमें क्या क्या किस किस प्रकार की सुविधा और ये कैसे बनेगा उसका एक प्रेजेंटेशन उनको दिखाया गया। सामान्यतः शास्त्री चौक है, और शास्त्री चौक में आपने देखा एक बहुत बड़ी रोटरी हुआ करती थी, फिर एक छोटी हो गई उसको, फिर और छोटी हो गई, आखिर में शास्त्री जी की मूर्ति किनारे ले जाके लगा दी। ठीक, हजारों लोग उधर उधर पैदल पैदल घूमते। हमने कहा कलेक्टर से तहसील ऑफिस को जोड़ दें, तो ऊपर ही ऊपर एक कलेक्टर से तहसील ऑफिस में चले जाएंगे, तो कलेक्टर में एक सेंट्रल पार्किंग बना दी, गाड़ी वहाँ खड़ी करो, आप कलेक्ट्रेट में काम हो कलेक्ट्रेट का काम कर लो, अगर आपका कचहरी का काम है कचहरी में काम कर लो, आपको तहसील ऑफिस में काम है तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ से वहाँ चल दो। तहसील ऑफिस के बाद में हमने कहा वहाँ कमिश्नरी है, तो कमिश्नरी तक की भी एक सीढ़ी उतार दी कमिश्नरी में, ये हो गया। फिर हमने सुझाव दिया तो साहब कहता थोड़ा सा तो शहीद स्मारक भवन आ गया साहब, तो हमने कहा शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम होते तो पूरी ट्रैफिक नीचे रहता है, सड़क पर जाम रहता है, तो हमने कहा चलो जय स्तंभ चौक पर एक सेंट्रल पार्किंग बनाते हैं। पहले जय स्तंभ चौक पे सेंट्रल पार्किंग बनाई, सेंट्रल पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करिए आराम से, और उसके बाद में शहीद स्मारक के कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। कोई आता है जाम नहीं होगा, आराम से चलता रहेगा, वापस आप वहीं से कार्यक्रम में छूटिए, उसको चलते। उसमें कहा यार भाई साहब आजकल इसको थोड़ा सा तो उसमें एकास्टिंग करा दिया, उसके अंदर AC करवा दिया, चलो साहब। फिर आई अस्पताल के ऊपर बातचीत, तो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ठीक, और उधर बातचीत चली कि साहब ये अपना 700 बेड मेकारा, ठीक, ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमने दोनों को जोड़ने की बातचीत की, तो उसने कहा साहब इसके अंदर लिफ्ट नहीं है, आदमी पेशेंट कैसे लाएगा, तो दोनों जगह लिफ्ट का प्रावधान कर दिया। फिर किसी ने कहा साहब इसको ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, तकलीफ आएगी, तो एस्केलेटर का प्रावधान कर दिया। फिर बोला भैया जब ये पूरी पब्लिक ऊपर आएगी जाएगी तो इनको कुछ चीज़ें खरीदने के लिए ऐसा स्टोर टाइप का इसमें दुकान बना दे छोटी छोटी सी, तो 10 दुकान का। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जब ये प्रोजेक्ट लाया गया तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनकी सबकी सहमति थी? 100% वो लोग थे। आप उस समय का उठा लो, ये 2-4 लोगों को छोड़ करके किसी ने उस पर कुछ नहीं कहा। और सब लोग जब उद्घाटन हुआ भूमि पूजन था तो पूरे लोग मंच पे थे। अभी क्यों कर रहे हैं इन लोग इसका विरोध? क्या इसके पीछे क्या वजह? इसका वजह समझ नहीं पाया, राजेश मूणत है उनकी वजह। क्यों नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी? चालू स्मारक बनाओ, जो करना करो, जनहित के काम किए, जनता के लिए किए। आप इस रायपुर शहर में फुटपाथ देखे हो क्या साहब? एक फुटपाथ था खाली, जो शास्त्री चौक से लेकर के गांधी उद्यान तक जाता था, उसको भी डिसमेंटल करके उसके अंदर बना दिया आपने क्या, साइकिल ट्रैक। और साइकिल ट्रैक पे ठेले खड़े होने लग गए यार। जिस सरकार ने कहा है इससे जांच कमेटी बनाई ना, जांच कमेटी की रिपोर्ट आई ना, सब चीज़ें क्लियर है, सर्वे की रिपोर्ट है, जितनी चीज़ें रिपोर्ट है। अब आप उसके अंदर कहेंगे इतने का टेंडर था, इतना क्यों हो गया? अरे ये स्कोप में जुड़ता है। अच्छा बताइए कि अभी चुनाव है, चुनाव के बाद आप जीत के आते हैं, सरकार बनती है आपकी, तो क्या होगा स्काई वॉक का?
जो भी होगा अच्छा होगा। ये शहर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगा है, जनता के हित में इसका उपयोग करेंगे। अभी आपने एक गंभीर आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है कि जो एक योजना थी बीएसयूपी, गरीब लोगों को मकान देने की जो योजना थी, एक आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, उस पर भी सरकार ने छल किया है गरीबों के साथ, कुछ नई उसमें योजना को ख़त्म कर दिया है क्या, किस तरह? भाई उसमें सामान्य रूप से जो सर्वे सूची है, जो बस्ती और इन सबको व्यवस्थित करने की योजनाबद्ध तरीके से आपने योजना बनाई। आपने 10,000 से ज़्यादा मकानों को पूर्ण करने की बात, केंद्र सरकार का राज्यांश 1.5 लाख रुपए, राज्य 2.5, 75,000 में मकान देना है। ये सब कुछ निर्णय होने के बाद अब काम चालू हुआ, केंद्र का पैसा भी आ गया। जब सब आने के बाद में इस योजना को आम जनता को लाभ क्यों नहीं? आप 4.25 लाख में क्यों बेचोगे? जो 75,000 का मकान था वो क्यों बिकेगा? वहीं इस राज्य सरकार ने जब गरीबों के लिए अपने जन घोषणा पत्र में कहा या तो उनको पट्टा दूंगा और नहीं तो पक्का मकान दूंगा, मोर जमीन मोर आवास, कहाँ उसको पट्टा मिला साहब? पट्टा भी फर्जी, 3 साल का पट्टा, जिसके अंदर ना तो खसरा नंबर लिखा हुआ है, ना उसका सर्वे के अंदर लिखा कितने स्क्वायर फीट का पट्टा। एक कागज बांट दिया आपने। आपने राजू आश्रय योजना के तहत पट्टे मिले लोगों को पुराने, उनका रिन्यूअल तक नहीं कर रहे हो आप तो साहब। रायपुर पश्चिम में इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है, क्या नजर आ रहा है? डेवलपमेंट, क्षेत्र का विकास, गुंडागर्दी से मुक्ति, नशीले पदार्थ से मुक्ति, एक शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा। पिछले बार भी आपने काफी विकास किया था, मगर जनता ने विकास को नकार दिया। इस बार मूड चेंज आ रहा है क्या जनता का नजर? जनता का सकारात्मक सोच समझ में आ गई कि इस 4.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ। यह रायपुर शहर सिर्फ फोटो तक सीमित हो गया, कोई भी एक डेवलपमेंट नहीं है साहब। पश्चिम की बात तो नहीं, मैं पूरे रायपुर में कह रहा हूँ। पूरा शहर खुदा पड़ा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। गली मोहल्लों में नशीले पदार्थों की इतनी दुकानें खुल गई है, घर पर डिलीवरी होने लग गई है। कानून का भय खत्म हो गया राजधानी के अंदर, और चारों तरफ कब्जे, जहाँ देखो जिसकी इच्छा हो कब्जा उठा कर लो। ये राजधानी आपकी अपनी है साहब। इस शहर को विकसित प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से विकास की गति को बढ़ाना चाहिए। नाम विकास होने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाना चाहिए। तो ये थे राजेश मुणत जी, जो रायपुर पश्चिम के भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि स्काई वॉक को लेकर जो लोग कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं सब की सहमति से ही ये प्रोजेक्ट लाया गया। और उनका ये भी एक तरह से उन्होंने संकेत दिया कि वो जीत कर आ रहे हैं, उनकी सरकार आ रही है, और जब आएगी तो जनता के भावनाओं के अनुरूप स्काई वॉक बनेगा और जितनी भी विकास की सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके जगह, उनके जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर केवल और केवल विकास का मुद्दा है। ड्रग्स माफिया और कानून जो व्यवस्था बिगड़ी, उससे मुक्त दिलाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे YouTube चैनल में आपको ये बात कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको भेजें, और मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।